गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विष्णु जगताप और मैं आप सबके सामने जनसत्ता से एक आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बढ़ता तापमान और लापरवाही का पैमाना। ये छापा है आर्टिकल सिद्धायनी जैन ने। दुर्भाग्य से दुनिया में जिम्मेदार कही जाने वाली शक्तियों ने ही इस दिशा में असरकारी कदम समय पर नहीं उठाए। परिणाम यह हुआ कि सारी मानवता एक ऐसी आशंका सामना कर रही है जिसमें हिमखंड पिघल रहे हैं, धरती का बंजरपन बढ़ रहा है, जंगल सुलग रहे हैं और हवा अग्निधर्मा हो रही है। यूरोप में बढ़ते तापमान के कारण अस्त व्यस्त हुआ जीवन बताता है कि हम अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिन कितने कष्टकारी हो सकते हैं। तो आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ। इस साल जुलाई में जब भारत में बारिश ने कई बड़े शहरों के बाढ़ के हालात पैदा किए, तब यूरोप के कई शहर भीषण गर्मी से जूझते दिखे। अनेक शहरों में लोग गर्मी के कारण चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़े। स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन को बाजार के बीच ऐसी विशेष व्यवस्था करनी पड़ी जिनमें जाकर लोग तेज गर्मी से कुछ राहत पा सके। पिछले 2 साल में यूरोपीय और अमेरिका देशों में एयर कंडीशनर की खरीद के प्रति रुचि बढ़ रही है। कारण स्पष्ट है कि यूरोपीय देश आमतौर पर ठंडी जलवायु वाले देश माने जाते हैं। उनमें अपने शरीर के अनुकूल रखने के लिए एयर कंडीशनर चलाने की अपेक्षा आग जलाकर कमरा बंद रखने की प्रथा रही है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि अधिकांश यूरोपीय देशों में इस साल जुलाई के दिनों में तापमान अन्य वर्षों की तुलना में अधिक था। इटली में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लोगों को आशंका है कि इस बार वहाँ का तापमान 2 वर्ष पुराने उस आंकड़ों को भी तोड़ सकता है जब सिसिली में पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, यूनान, स्पेन सहित अमेरिका और पूर्वी यूरोपीय देशों में भी गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। अमेरिका में तो पिछले दिनों गर्मी के कहर से बचने के लिए पूरे दक्षिण पश्चिम अमेरिका में नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए चेतावनी जारी की गई। अनुमान है कि इस बार अमेरिका में पारा 43 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा भी पार कर सकता है। यह स्थिति अकेले दक्षिण पश्चिम एशिया में 11 करोड़ लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। शेष क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यूरोप और अमेरिका के देशों में गर्मी ने कहर इसी साल बर्पा किया है। पिछले साल भी वह बढ़ता तापमान आम जन के लिए मुसीबत बन गया था। हालात यह थे कि राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय करने पड़े थे। लंदन ब्रिज जैसी संरचना को पिघलने से बचाने के लिए तापरोधी कवर से ढकना पड़ा था। कई रेलवे लाइन गर्मी से पिघल गई तो आवागमन अस्त व्यस्त हो गया था। तापमान इतना बढ़ गया कि जंगल सुलग उठे। यूरोपीय देश अब तक ठंड क्षेत्र रहे हैं और इसलिए वह बुनियादी ढांचे को गर्मी से बचाने के उपायों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। यूरोपीय स्वास्थ्य संस्थान की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी देशों में मई से दिसंबर 2000 के बीच गर्मी के कारण करीब 62,000 लोगों की मौत हो गई। इसमें भी इटली में सबसे ज़्यादा यानी 18,000 से अधिक लोग गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण मारे गए। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की तैयारी कर ली थी। फ्रांस में गर्म हवाओं से लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए वाटर पंपिंग प्लान यानी पानी बरसाने वाले हवाई जहाज़ों का सहारा लिया गया। स्पेन में भी आबादी वाले
हिस्सों को ठंडा रखने के लिए पानी बरसाने वाले हवाओं जहाज यानी वाटर प्लान उड़ाए गए। यूरोप के कई शहरों में सड़कों के किनारे फव्वारे लगाए गए जिनमें भीग कर वे कुछ देर के लिए गर्मी के कहर से मुक्ति पा सके। परंपरागत रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यों को टाई और सूट पहनकर जाना होता है, लेकिन पिछले साल सदन के स्पीकर लिंडसे होयल ने सदस्यों को यह छूट दे दी कि वे गर्मी के प्रकोप को देखते हुए चाहे तो सुविधानुसार कपड़े पहनकर आ जाए। इस साल भी यूरोपीय और अमेरिका देशों में गर्मी का प्रकोप थमता प्रतीत नहीं होता। इस साल जून का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। इस साल जितनी समुद्री गर्मी पड़ी है उतनी इसके पहले साल दर्ज नहीं की गई। 6 जुलाई को अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जो औसत वैश्विक तापमान से 17.08 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह स्थिति डराती है, लेकिन यह स्थिति एकाएक नहीं निर्मित हुई है। वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी लगातार सावधान करते रहे हैं कि यदि हमने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं किया तो दुनिया को गर्मी के कहर से बचाना मुश्किल होता जाएगा। इस विषय पर अनेकाने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते भी हुए हैं, लेकिन हर बार जिम्मेदार लोग तय लक्ष्यों को पाने के लिए अपने आश्वासन को बिसरा देते हैं। हमें साल 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नगण्य करना था, लेकिन विकासशील देश यह कर अपनी नीतियों में संशोधन नहीं करना चाहते कि विकसित देशों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई वे क्यों करें, और विकसित देशों का तर्क है कि सब कुछ करने का ठेका उन्हीं का तो नहीं। ग्रीनहाउस गैसों के उस समूह को कहते हैं जिनके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। समूचे भूमंडल में गर्मी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों इनमें प्रमुख है। एक अध्ययन के अनुसार अकेली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पिछले 1.5 दशक में करीब 40% बढ़ गया है। फ्रिज, कंप्यूटर, एसी जैसे संसाधनों के उपयोग वातावरण में जहरीली गैसों का अनुपात बढ़ा रहे हैं। सड़कों पर लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और पेट्रोल डीजल का निरंतर बढ़ता उपयोग तो इसका सबसे बड़ा कारक है ही। हालांकि वातावरण में उत्सर्जित होने वाली 40% कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ सोख लेते हैं, लेकिन विसंगति यह है कि पृथ्वी की सतह पर पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पर्याप्त अवशोषण नहीं हो पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण का तापमान बढ़ने में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। कुछ लोगों के लिए यह तथ्य आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन जिस शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है उस पर 97% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है और इसलिए उसका तापमान करीब 470 डिग्री सेल्सियस है। आंकड़े बताते हैं कि वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 कण प्रति मिलियन पहुंच चुका है, जो कि पिछले 6.5 लाख वर्षों में सबसे ज़्यादा है। यह केवल एक उदाहरण है। पृथ्वी के परिवेश में अन्य ग्रीनहाउस गैसों का घनत्व भी लगभग इसी अनुपात में बढ़ रहा है। ग्रीनहाउस गैसों ज़रूरत से ज़्यादा ऊष्मा को रोक रही है, जिससे धरती पर तापमान बढ़ रहा है। उधर ओजोन परत के संरक्षण के कारण सूर्य आदि पिंडों से पृथ्वी की ओर आने वाला हानिकारक विकिरण भी पृथ्वी पर पहुंचकर वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक आयोजन हुए हैं और इस आवश्यकता पर बार बार बल दिया गया है कि दुनिया
खासकर प्रगतिशील देश कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिशाली नियंत्रण करे। दुर्भाग्य से दुनिया में जिम्मेदार कही जाने वाली शक्तियों ने भी इस दिशा में असरकारी कदम समय पर नहीं उठाए। परिणाम यह हुआ कि सारी मानवता एक ऐसी आशंका का सामना कर रही है जिसमें हिमखंड पिघल रहे हैं, धरती का बंजरपन बढ़ रहा है, जंगल सुलग रहे हैं और हवाएं अग्निधर्मा हो रही है। यूरोप में बढ़ते तापमान के कारण अस्त व्यस्त हुआ जीवन बताता है कि हम अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिन कितने कष्टकारी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।